Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed your second method of least square. I hope you all are understood. And now we discuss your third method and last method of this chapter is method of moving average. Third method कौन से students आपकी method of moving average. So let we start how to find the trend by method of moving average. So here our first question is the number of accounts open in the different weeks in a branch of certain bank are given below. Find the trend using 3 weekly moving averages. So here we have number of weeks and number of opened accounts. Okay students, and ये जो हमें find करना है trend वो कितना है by using 3 weekly moving average. Okay, 3 मूविंग एवरेज से हमें फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर टोटल ऑफ 3 वीक्स. ओके, फर्स्ट कॉलम आपका कौन सा होगा स्टूडेंट्स? टोटल ऑफ 3 वीक्स. सो नाउ how to find this column? So first of all heading is total of 3 weeks means जो 3 weeks है उसका हमें टोटल करना है. So first of all we see first 3 weeks. जो first 3 weeks है उसका हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे स्टूडेंट्स. So first of all 26 plus 27 plus again 26. So our answer is 79. Understood students? Our answer is 79. अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये जो टोटल है 3 वीक्स का, फर्स्ट 3 वीक्स का, वो हमने सेकेंड वीक्स के सिमिलर क्यों लिखा? सो स्टूडेंट्स जो हमारे 3 वीक्स है उसमें मिडल वाला वीक कौन सा है? 1 2 3. सो मिडल वीक कौन सा आएगा? सेकंड नंबर. जो ये फर्स्ट 3 वीक्स का टोटल है वो भी हमें किसके सिमिलर नोट डाउन करना है? सो वीक नंबर 2 जो सेकंड वीक है, जो मिडल है, ये तीनों है वीक्स में मिडल कौन सा है? सेकंड नंबर. तो उसके सिमिलरली हमें ये टोटल मेंशन करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ. टोटल इज 79. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट फॉर द अब क्या करना है? जो फर्स्ट वीक्स तो हो गया, अब क्या करना है? ऊपर से एक एक वीक्स हमें रिड्यूस करना है और नीचे एक एक वीक्स है वो क्या करना है? ऐड करते जाना है. मीन्स फर्स्ट 3 वीक्स हो गया, अब नेक्स्ट 3 वीक्स. सो नेक्स्ट 3 वीक्स इज दिस वंस 1 2 3. ये फर्स्ट नंबर है वो हमने रिड्यूस किया और फोर्थ नंबर है वो हमने ऐड किया. मीन्स ये सेकंड थर्ड और फोर्थ वीक का जो हमारा टोटल होगा वो क्या होगा? 27 प्लस 26 प्लस 25. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हाउ टू एडिशन दिस 3 वीक्स? फर्स्ट 3 वीक्स देन नेक्स्ट 3 वीक्स. सो ये तीनों का टोटल है वो हमें देखो. अब हमारे 3 वीक्स कौन से है? 2 3 और 4. तो उसमें मिडल वाला वीक्स कौन सा है? थर्ड नंबर. सो उसके सिमिलर हम लोग ये जो एडिशन हमने मेंशन किया है वो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स? सो 27 प्लस 26 प्लस 25. सो आवर आंसर इज 78. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जो 3 वीक्स है उसमें मिडल वाला जो वीक्स होता है उसके सिमिलर हमें ये एडिशन नोट डाउन करना है. ओके, देन नेक्स्ट 3 वीक्स. सो हमने ये 3 वीक्स लिए तो ऊपर से एक रिड्यूस और नीचे क्या करना है? ऐड. मीन्स 3 4 और 5. सो 3 4 और 5 मीन्स 26 प्लस 25 प्लस 22. ओके, 26 25 22 मीन्स ऊपर से एक रिड्यूस किया और नीचे एक ऐड किया. सो अगेन ये जो 3 वीक्स है 3 4 5 उसमें मिडल वीक्स 4 नंबर. सो 4 नंबर के सिमिलर हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है. सो टोटल ऑफ दिस वैल्यू इज 26 प्लस 25 प्लस 22 इज 73. Understood students? How to find this column? Good. Then again next weeks. So next week is our एक reduce और यहाँ पे एक add करना है. मीन्स 25 प्लस 22 प्लस 24.
25 plus 22 plus 24 means 4, 5 और 6, तो मिडल विक्स 5, सो 5 के सिमिलर यहाँ पे हमें मेंशन करना है ये एडिशन. सो टोटल ऑफ दिस थ्री वैल्यूज इज 25 प्लस 22 प्लस 24 is 71. Understood students? Then again next 3 weeks, so reduce one and below में add करना है, means 5, 6, 7. So 22 plus 24, 22 plus 24 plus 25. Understood? This one. ये तीनों का. अब ये 3 वीक्स है 5, 6, 7, उसमें मिडल वीक 6, तो 6 के सिमिलर यहाँ पे हमें मेंशन करना है एडिशन. सो टोटल ऑफ दिस 3 नंबर्स 22 प्लस 24 प्लस 25 इज अगेन 71. ओके, देन नेक्स्ट 3 वीक्स, सो 6, 7, 8 मीन्स रिड्यूस, ऊपर रिड्यूस नीचे ऐड करना है, मीन्स 24 प्लस 24 plus 25 plus 23. ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन 3 वीक्स में मिडल वीक 7, तो 7 के सिमिलर यहाँ पे हमें ये एडिशन मेंशन करना है. सो टोटल ऑफ दिस 3 नंबर्स 24 प्लस 25 प्लस 23 इज 73. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 72. Got it students? How to find this column? फर्स्ट आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज में कि जितने भी ईयर या वीक या मंथ जो आपको बोला है उसका क्या करना है, आपको टोटल करना है. फर्स्ट 3 वीक्स, देन सेकंड 3 वीक्स, फोर्थ, ऐसे आपको 3 वीक्स के टोटल करके आपको जो सिमिलर वीक्स होगा 3 वीक्स है उसमें मिडल जो वीक्स होगा उसके वीक में सिमिलर हमें वैल्यू मेंशन करनी है. सो नाउ दिस कॉलम इज रेडी एंड आवर लास्ट कॉलम इज 3 वीक एवरेज. मीन्स जो हमारा लास्ट टोटल जो लास्ट कॉलम है वो क्या होगा हमारा 3 वीक्स एवरेज. मीन्स वन टाइप ऑफ, अब हमारा क्या होगा लास्ट कॉलम ट्रेंड होगा. इट्स कॉल्ड ऑल्सो ट्रेंड कॉलम. ये जो लास्ट कॉलम है वो हमारा ट्रेंड का होगा. अब टाइटल है क्लियर 3 वीक्स एवरेज, मीन्स ये जो 3 वीक्स है उसका हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन टोटल ऑफ 3 वीक्स. सो 3 वीक का टोटल क्या है, फर्स्ट 3 वीक्स का 79. एंड हाउ टू फाइंड एवरेज. सो हमने कितने वीक्स का टोटल किया है 3 वीक का, तो 79 डिवाइडेड बाय 3. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट 3 वीक्स 78 divided by again 3 because we take addition of 3 weeks. जो 3 weeks हमने लिया है तो डिवाइड में भी क्या होगा 3 होगा, बिकॉज हमें एवरेज फाइंड करनी है. गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके गुड. देन नेक्स्ट 3 weeks, सो 73 प्लस अपॉन 3, देन 71 अपॉन 3. जो आपका टोटल से आपने फाइंड किया उसका क्या करना है, अब हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है. सो अगेन 71 अपॉन 3, देन 72 अपॉन 3. ओके, सो लेट वी स्टार्ट डिवाइडेशन ऑफ दिस कॉलम्स. सो फर्स्ट वैल्यू इज अवर 26.33. अंडरस्टूड स्टूडेंट? 79 डिवाइडेड बाय 3, so 26.33. then next value is our 26 because 78 divided by 3, so our answer is 26. then for the third one 73 divided by 3, so 24.33. then for the next 71.3, so our answer is 23.67. then next one is similar, so again our answer is 23.67. and next one is 72.3, means our answer is 24. Understood students? How to find 3 weeks average moving average method?
ओके, सो 3 वीक्स, यहाँ पे ये सब में आपको 3 वीक्स दिया है, तो आपको 3 वीक्स है उसका टोटल करना है। देन जो टोटल है उसके क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड करना है। एवरेज इज ऑल्सो नोन एज अवर ट्रेंड। सो ये जो आपकी लास्ट वैल्यू है वो क्या है, आपकी ट्रेंड्स वैल्यू, और ये क्या है आपका एक्चुअल डेटा, एक्चुअल में कितने डेटा ओपन हुए थे। जैसे हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में मैंने सेकंड नंबर का सम आपको करवाया था कि सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स भी था, और लास्ट में हमने क्या किया था कि जो इक्वेशन था स्टेप नंबर 4 का, उसमें हमने टी की वैल्यू पुट इट करके जो ट्रेंडिंग वैल्यूज होती है वो भी हमने फाइंड की थी। सो इन दिस मेथड अगेन सिमिलर, जो हमारे एक्चुअल में कितने अकाउंट्स ओपन हुए वो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, और उसके बेस के ऊपर से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ट्रेंडिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो प्लीज नोट डाउन दिस सम इन योर नोटबुक्स। वी स्टार्ट योर सेकंड नंबर सम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इट। क्वेश्चन नंबर 2, find the trend using 5 yearly moving averages for the following data about the yearly production in tons of the factory and also shown in graph। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ पे भी शो करना है, और जो हमारा 5 years की एवरेज है, 5 yearly moving averages, वो भी हमें फाइंड करना है। सो इन प्रीवियस सम्स वी डिस्कस 3 yearly moving average एंड इन दिस सम वी डिस्कस 5 yearly moving average। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने जो प्रीवियस सम में किया, क्या करेंगे, टोटल ऑफ 5 yearly। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर कॉलम ऑफ टोटल ऑफ 5 yearly। सो हम लोग 5 years के टोटल फाइंड कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फर्स्ट 5 years, what is our first 5 years? So 2006 to 2010 is our first 5 years। so first of all we do total of this first 4 year। so again जो 5 years है ये 2006 to 2010, middle year is 2008, so we mention total is similar to 2008। so first year 112 plus 106 plus 93 प्लस 90 प्लस 114। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जो फर्स्ट 5 years है उसका हमने पहले एडिशन करना है, और किसके सिमिलर करना है। सो मिडल ईयर, व्हाट इज अवर मिडल ईयर इन 2006 टू 2010, 2008। सो वी मेंशन टोटल सिमिलर टू 2008। ओके, सो नाउ वी डू एडिशंस। सो 112 प्लस 106 plus 93 plus 90 plus 114। so our first 5 years total is 515। understood students how to do this total? good, then let we do for the second 5 years total। अब फर्स्ट ईयर रिमूव होगा और एक 1 year ऐड होगा, मीन्स नेक्स्ट 5 years। so 106 to 10150 means 2007 to 2008। so what is the middle year? 2009, 2007 और 2011 के बिटवीन का मिडल ईयर कौन सा है? 2009। so अब हमें उसके सिमिलर ये टोटल मेंशन करना है। so 106 प्लस 93 प्लस 90 प्लस 114 प्लस 159। so let me do addition of these numbers। 106 plus 93 plus 90 plus 114 plus 159। so our total is 562। understood students how to do it? okay, for the next 5th year, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक इसमें आपको शो करता हूँ स्टूडेंट्स। सो लेट मी फोकस। नेक्स्ट 5 years मीन्स 2008 टू 2012। अब क्या करना है कि जो हमारा प्रीवियस था वो वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है और नेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी है। मीन्स हमारा प्रीवियस ईयर का टोटल कितना है स्टूडेंट्स? 562, और उसमें से हमने क्या किया, जो प्रीवियस ईयर था हमारा 2007 उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस मीन्स माइनस करेंगे, और ऐड कौन सी करेंगे, जो 2012 हमारा न्यू ईयर ऐड हुआ है, मीन्स ऐड इज 170। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देखो
ये आपकी सिंपल मेथड है कि आपको एडिशन करते जाना है तो भी आपका आंसर आएगा। बट ये क्या है, शॉर्टकट मेथड। जो हमारा प्रीवियस आंसर था उसमें क्या करना है हमें, जो अब नेक्स्ट 5 ईयर्स 2007 रिमूव हो गया, ये जो हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स है उसमें 2007 की वैल्यू जो प्रीवियस टोटल में ऐड थी 106, वो हमें क्या करना है, माइनस करना है, और उसके इंस्टेड में कौन सी ऐड करनी है, 2012 जो हमारा न्यू ईयर ऐड हुआ है 170। सो आवर टोटल इज 562 minus 106 plus 170. So our total is 626. ओके, ये शॉर्टकट मेथड थी, पर हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते, जो हमारी सिंपल मेथड है ये वाली, उससे भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। सो हमारा नेक्स्ट 5 ईयर्स 2008 टू 2012, सो मैंने यहाँ पे कर दिया है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं 93 टू 170 तक हमें टोटल करना है। सो 93 प्लस 90 प्लस 114, then 159, then 170. Okay, so again our total is 626. जैसे सिंपल मेथड है वो भी करनी है, या फिर मैंने आपको जैसे ये शॉर्टकट मेथड शो किया है कि जो एक ईयर रिमूव हो रहा है उसकी वैल्यू हमें माइनस करनी है, और जो न्यू ईयर ऐड हुआ है वो हमें ऐड कर देनी है। सो अब हम लोग ये शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप सिंपल मेथड भी कर सकते हो, और क्लियर हो गया हो कि कैसे ये फाइंड करनी है तो शॉर्टकट मेथड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो नाउ वी यूज शॉर्टकट मेथड। सो अगेन आवर प्रीवियस आंसर इज 626। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स कौन से हमारे स्टूडेंट्स, 2009 टू 2013, ये हमारे क्या है नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसमें से क्या करना है हमें, 93 जो इंक्लूड थी वो हमें माइनस करनी है, और ऐड क्या करना है 130, means 93 minus plus 130. So our answer is 626 minus 93 plus 130. So our answer is 663. ओके, और हम लोग सिंपल मेथड से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो एडिशन ऑफ 99 टू 130, सो फर्स्ट 90, देन 114 प्लस 159 प्लस 170 plus 130. So our answer is also 663. So students, okay, good. Next 5 years. So next means last 5 years, 2010 to 2014. So 2010 की वैल्यू कौन सी है, 1114 to 108. So अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। सो लास्ट वैल्यू इज अवर 663 माइनस जो प्रीवियस ईयर जो रिमूव हुआ 2009 उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, माइनस 90 प्लस ऐड क्या करना है 108। ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन वी डू इट, 663 माइनस 90 प्लस 108. सो आवर आंसर इज 681. 681. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड, और ये जो वैल्यूज़ है वो कैसे पुट इट करनी है। सो फर्स्ट 5 ईयर्स है उसके मिडल ईयर 2008, तो 2008 के सिमिलर करना है। देन नेक्स्ट 5 ईयर्स 2007 टू 2011, और मिडल ईयर इज 2009, सो 2009 के सिमिलर शो करना है। ऐसे आपको मिडल ईयर में ही आपको शो करना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, गुड। एंड आवर लास्ट कॉलम इज, व्हाट इज आवर लास्ट स्टूडेंट्स, लास्ट कॉलम इज आवर स्टूडेंट्स 5 yearly average, means our trend, वन टाइप ऑफ ट्रेंड की वैल्यू अब हम लोग फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ टू फाइंड दिस कॉलम, जो मैंने प्रीवियस सम में आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे कितने ईयर है हमारे पास स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस सम वी हैव 5 ईयर, सो वी डिवाइडेड दिस वैल्यू डिवाइडेड दिस वैल्यू बाय 5. सो फर्स्ट टोटल क्या है 515 डिवाइडेड बाय 5. वाई, बिकॉज 5 ईयरली टोटल है, सो हमें 5 ईयरली जो टोटल है उसको एवरेज फाइंड करनी है, सो डिवाइडेड बाय 5 करना होगा। अगर यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज होता है तो हमें डिवाइडेड बाय 3 करना है, 4 ईयर होता तो 4 करना है। देन नेक्स्ट 562 divided by 5, then next value is 626 divided by 5, then 663 divided by 5, and last one is
681 divided by 5. Okay students, so let we do simplify form. So first value is 515 divided by 5. So our answer is 103. Then next value 562 divided by 5. So our answer is 112.4. Then next 626 divided by 5. So our answer is 125.2. Then next value is 663 divided by 5. So our answer is 132.6. And for the last is 681 divided by 5. So our answer is 136.2. Got it students? How to prepare this column? Okay, good. So ये हमारा सम क्या हो गया? ओवर हो गया यहाँ तक, up to factory. Now we draw graph. अब ये जो हमारी values है उसको हम लोग कहाँ पे शो करेंगे? In graph. So first of all, in graph we have two axes. This axis is known as our y axis and this one is known as x axis, and here our 0. So on x axis we mention our independent variable like years. Okay, so यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x axis पे year mentions करेंगे, but 2006, 7, 8 वैसे हमें मेंशन नहीं करना है. सो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक कॉलम फाइंड करते हैं जो हम लोग ग्राफिकल मेथड में भी करते थे. कॉलम इज टी, जो हम लोग टी करते थे. सो हाउ टू फाइंड टी कॉलम? सो फॉर द फर्स्ट ईयर वी अलोकेट टी वैल्यू इज 1. फॉर द सेकंड ईयर वी अलोकेट टी वैल्यू इज 2. फॉर द थर्ड ईयर 3, देन 4, 5, 6, 7, then 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. और इन लास्ट वैल्यू इज अवर 9. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी क्या हो गई? 9 वैल्यूज हो गई टी की. सो यहाँ पे हमें ईयर में मेंशन करनी है ईयर्स. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हियर थोड़ा एक्सपेंडेड इसको करना पड़ेगा लाइंस को, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ नंबर. सो लास्ट वैल्यू इज अवर 9. ओके स्टूडेंट्स, सो 9 ईयर्स जो थे हमारे वो हमने यहाँ पे पुट इट कर दिए. सो लेट वी फाइंड y नंबर्स. सो y कॉलम में क्या करना है कि ये जो हमारा था ये कॉलम्स वो हमारे ट्रेंडिंग वैल्यू है, और ये क्या है? हमारा एक्चुअल जो ओरिजिनल में हमारा प्रोडक्शन हुआ था. सो हियर ऑन x एक्सिस वी मेंशन डिपेंडेंट वैल्यू एंड हियर आवर डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रोडक्शन इन टन्स. प्रोडक्शन किस में हमारा स्टूडेंट्स? इन टन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर अब हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है वो भी हमें मेंशन करनी है और ये वैल्यू भी कवर हो जानी चाहिए. ऐसी वैल्यू यहाँ पे हमें पुट इट करनी है. सो मिनिमम वैल्यू इज 90 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 170. आई थिंक यस राइट, 170 अवर मैक्सिमम वैल्यू. सो हियर डायरेक्ट हम लोग 90 पे जंप करते हैं. सो डबल लाइन करना कंपल्सरी है. सो 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. अंडरस्टूड? मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है? 170 है. सो हम लोगों ने 190 तक यहाँ पे शो कर दिया है. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. पॉइंट्स पुट करते हैं, आप लोग प्लॉटेड करते हैं. सो फर्स्ट हम लोग जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर द फर्स्ट मंथ टी इज 1 एंड प्रोडक्शन इज 100 एंड फर्स्ट ईयर और वैल्यू प्रोडक्शन इज 112 मीन्स 110 के माइनर अबोव में. Then for the second value is 106, so 100 and 110 के between में.
Okay, for the third value is 93, so 90 के minor above. Then for the fourth value is 90, so similar to 90. Then 114 for the fifth year. 114 means 100 and 110 के between में. Then 159 means increase, 160 के minor below में. Okay students. Then 170 for the seventh year. 170 constantly increase our production. Then 130 for the 8th number. 130 means minor decrease our production. And last one is 108. 108 so minor 110 के below में. Okay students, so let we join this trend is our original trend. Okay students, so this one is our original trend. Got it students, how to draw this original trend? Okay, and now we draw our trending values. Actually में हमारा trend क्या था for the 5 years moving average. So अब moving average है वो value कहाँ से start हो रही है? थर्ड वन से, फर्स्ट टू उसमें include नहीं है. So 103. So for the third year 103 means minor 100 here. Then for the fourth year 112.4. 112.4 means here. Then 125.5 for the fifth value 125 means 130 और 120 के between में. Then 132.6 for the sixth. 132 means minor above 130. Then 136 for the seventh. 136 means 130 और 140 के betweens में. Okay, so here this line is our trending line. Okay students, ये क्या है हमारे लिए ट्रेंड लाइन, जो हमारा एक्चुअल में ट्रेंड था, और ये क्या हमारा एक्चुअल का प्रोडक्शन है. सो हियर वी मेंशन इन ग्राफ प्रोडक्शन एंड ओरिजिनल ट्रेंड एंड ट्रेंड. जो ट्रेंड हमारा एक्चुअल में था वो, और जो ओरिजिनल हमने प्रोडक्शन किया था वो. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. एंड लेट वी मेंशन आवर स्केल मेजर. सो हियर स्केल मेजर ऑन x axis. On x axis we mention 1 centimeter is equal to 1 year, and on y axis we mention 1 centimeter. जो 1 centimeter गैप लिया है वो हमने कितना 1 centimeter is equal to 10 tons production. Okay students, ये हमारा क्या है प्रोडक्शन. So here our sum is over. I hope you all are understood how to find 5 yearly moving average method and show in graph. Understood? और ये जो values है वो क्या है सिमिलर टू कोई ईयर आ रहा है 103. सो उसके सिमिलर 2008 है. 112.4 तो उसके सिमिलर ईयर हमारा 2009 है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ऐसे सिमिलर वैल्यूज भी हमारी होनी चाहिए इन मूविंग एवरेज मेथड. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. एंड लेट वी सी आवर नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3. स्टार्ट आवर थर्ड सम on moving average method. So first of all we read it. Find the trend using 4 monthly moving averages for the following data. So first of all यहाँ पे हमें कैसे 4 ईयरली. इन प्रीवियस सम हमने क्या किया था, फर्स्ट सम 3 ईयरली का हमने फाइंड किया था, देन सेकंड सम इज 5 ईयरली एंड लास्ट वन इज अवर 4 ईयरली. अंडरस्टूड? सो लेट वी स्टार्टेड. जो हमने प्रीवियस 2 सम्स में किया वही यहाँ पे करना है. फर्स्ट टेबल क्या होगा हमारा, टोटल ऑफ 4 years.
First of all, we prepare column of total of first 4 years. Okay, students. So let we started additions. So first we done first 4 years. जो 4 year है तो first 4 years का हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल करेंगे फर्स्ट 4 years. तो अवर फर्स्ट 4 years. अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर 4 मंथ है तो उसकी मिडल मंथ कौन सा होगा, तो हमारा मिडल मंथ कौन सा होगा, अप्रैल और मई के बिटवीन की जो स्पेस है वहाँ पे हमें इसका टोटल मेंशन करना है. बिकॉज 4 ईयर में कोई भी ये 4 फिंगर्स है उसमें फर्स्ट 2 और सेकंड 3, ये फर्स्ट मिडल हुआ तो यहाँ पे भी क्या है फर्स्ट 4 मंथ है उसके बिटवीन में हमें ये एडिशन शो करना है. सो बिटवीन मीन्स 5 + 3 + 7 + 6. Okay, so let we do it. 5 + 3 + 7 + 6. So our answer is 21 for the first 4 month. Then next 4 month started to 3 to 4. अब जैसे मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको बताई थी वही हम लोग फॉलो करेंगे. सो अगेन ये जो 4 मंथ है अप्रैल टू जुलाई उसके बिटवीन का मिडल, मई और जून के बिटवीन में हम लोग यहाँ पे एडिशन शो करेंगे. सो प्रीवियस वैल्यू हमारी थी 21, रिड्यूस क्या हुआ मार्च मंथ सो -5 एंड ऐड क्या हुआ जुलाई मंथ तो उसकी वैल्यू क्या है 4. सो यहाँ पे ऐड होगी. सो 21 - 5 मीन्स 16 + 4 मीन्स आवर वैल्यू इज 20. और सिंपल भी आप लोग कर सकते हो 3 + 7 10, 10 + 6 16 + 4 20. एंड ये शॉर्टकट ट्रिक है आपके लिए, जो आपको प्रीफरेबल लगे वो आप लोग यूज़ कर सकते हो. देन नेक्स्ट 4 मंथ मई टू अगस्त 7 to 8, ये पूरे 4 मंथ. सो अगेन यहाँ पे मिडल वैल्यू क्या होगी जून और जुलाई के बिटवीन में. सो यहाँ पे अगेन वी विल यूज शॉर्टकट ट्रिक. अवर्स प्रीवियस टोटल इज 20 एंड व्हाट इज रिड्यूस वैल्यू इज 3. सो 20 - 3 प्लस एड इज 3. ओके, सो 20 - 3 17, 17 + 8 मीन्स आवर वैल्यू इज 25. एंड अगेन हम लोग सॉल्व कर देते हैं. सो 7 + 6 मीन्स 13, 13 + 4 मीन्स 17, 17 + 8 मीन्स 25. अंडरस्टूड. ये सिंपल मेथड भी हमें सॉल्व करनी है. देन नेक्स्ट 4 मंथ इज जून टू सितंबर. अगेन ये दोनों के बिटवीन में जुलाई और अगस्त के बिटवीन की जो वैल्यू वहाँ पे हम लोग शो करेंगे. सो शॉर्टकट की ट्रिक 25 माइनस रिड्यूसिंग वैल्यू 7 जो रिमूव हुई और ऐड क्या हुआ है हमारा 9. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो टोटल क्या होगा इसका 27. लेट्स डू इट सिंपल मेथड. 10 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 9 means 27. Understood. And for the next 4 month, so 4 month is July to October and middle value is August और September के between में. So last total हमारा क्या था 27 था माइनस previous value removing 6 plus add this value is 10. Understood. So 27 minus 6 means 21 plus 10 means 31. Okay, sorry, 31. Done students. Then for last 4 months is here August to November and between value September और October के between में हमें शो करना है. So addition of previous 31 and removing value is -4 plus add is 8. Okay students. So क्या होगा 31 minus 4 means 27, 27 plus 8 means our value is 35. Understood students. How to find total. जो 4 ईयरली आपका होगा उसमें क्या होगा कि ये जो बिटवीन्स की जो गैप है अप्रैल और मई फर्स्ट 4 मंथ है तो बिटवीन वैल्यू क्या होगा अप्रैल और मई के बिटवीन में यहाँ पे एडिशन शो करना है. सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट आवर नेक्स्ट टेबल इज एवरेज ऑफ 4 ईयर. अब हमें एवरेज करना है 4 ईयर एवरेज. बट यहाँ पे और एक कॉलम आपको प्रिपेयर करना है. कौन सा वाला? सो आवर नेक्स्ट कॉलम इज
pairwise total. So here why we prepared this column? So reason of this column is this value is 21 similar to कोई मंथ है उसके नहीं है, जो फर्स्ट वैल्यू हमारी 21 थी उसके सिमिलर कोई मंथ है स्टूडेंट्स नहीं है। सो ये जो हम लोग डिवाइड करेंगे 21.4 तो वो कौन से मंथ का ट्रेंडिंग होगा वो हमें पता नहीं चलेगा। सो इसलिए हम लोग कौन सा कॉलम प्रिपेयर करेंगे? पेयर वाइज टोटल का। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो ये जो 21 है वो अप्रैल और मई के बिटवीन है, मीन्स कोई किसकी मंथ की हम लोग, ये क्वेश्चन होगा कि ये जो 21 हो किसके लिए हम लोग अलोकेट करें, अप्रैल मंथ के लिए या मई मंथ के लिए। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें कौन सा टेबल प्रिपेयर करना है, सॉरी कौन सा कॉलम प्रिपेयर करना है? पेयर वाइज टोटल। सो हाउ टू प्रिपेयर दिस कॉलम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ऐसे एवरेज किया था वैसे इसमें भी एवरेज करेंगे। सो फर्स्ट 2 वैल्यूज है उसका हम लोग एवरेज करेंगे। सो क्या होगा, अब ये दोनों की एवरेज कर रहे हैं तो इसमें क्या बिटवीन में, जैसे ये 4 मंथ था उसके बिटवीन में ये एडिशन हम लोग शो करते थे, वैसे ये 2 वैल्यूज है उसका एडिशन भी हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 वैल्यूज है उसके बिटवीन में, मीन्स 21 + 20। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? और देन नेक्स्ट 2 20 + 25 और वो भी ये 2 वैल्यूज है उसके बिटवीन में 20 + 25। देन नेक्स्ट 2 वैल्यूज 25 + 27, then next 2 values is 27 + 31 and last 2 values is 31 + 35. Okay students, got it? How to prepare this column? अब हमें देखना है कि देखो ये 21 था तो उसके सिमिलर कोई भी मंथ अलोकेट नहीं हो रहा था, बट ये जो टोटल है उसके सिमिलर हमारा कोई एक मंथ अलोकेट हो रहा है 21 + 20, तो उसके सिमिलर देखते तो हमारा मई मंथ होगा जो फर्स्ट वैल्यू का हम लोग फाइंड करेंगे ट्रेंड। तो उसके सिमिलर मई मंथ हो गया। अंडरस्टूड? देन ये जो सेकंड वैल्यू उसके सिमिलर भी हमारा कौन सा मंथ अलोकेट होगा? जून। पर ये जो वैल्यूज है उसके सिमिलर कोई भी मंथ अलोकेट नहीं है। सो हमें जब कोई भी मंथ अलोकेट नहीं होता है तो हमें कौन सा कॉलम प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स? पेयर वाइज टोटल। सो आर यू अंडरस्टूड why we prepare pairwise total? In 5 yearly and in 3 yearly moving average method we not prepare this column, but in 4 yearly or 8 yearly moving average method we also prepare this column, क्योंकि उसमें 3 और 5 yearly में क्या होता है कि उसमें allocate हो जाता है कोई भी मंथ, बट इन 4 yearly moving average method कोई भी मंथ अलोकेट नहीं होता है, तो इसलिए हमें पेयर वाइज टोटल प्रिपेयर करना होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट एडिशन इज 41, then 45, then 25 + 27 is 52, then 57, then 30, 66। डन? सो ये जो वैल्यूज है देखो ये वैल्यूज के सिमिलर कोई भी टोटल कोई भी मंथ अलोकेट नहीं होता, बट ये जो वैल्यूज है जो हमने फाइंड की है पेयर वाइज टोटल उसके सिमिलर एवरी मंथ अलोकेट होता है। 41 के सिमिलर मई, 45 के सिमिलर जून, 52 के सिमिलर जुलाई, देन 57 के सिमिलर अगस्त, देखो ये लाइंस, और लास्ट 66 के सिमिलर सितंबर। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड आउट व्हाई वी प्रिपेयर पेयर वाइज टोटल। गुड। अब जो लास्ट हमारा जो कॉलम होगा कौन सा, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट टू सेकंड, और लास्ट टू सेकंड कॉलम वी प्रिपेयर इज 4 ईयरली एवरेज। जो हमारा जो मेन हमारा पर्पस है ये सम करने का, ट्रेंड, जो ट्रेंड का कॉलम है वो अब हमें फाइंड करना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो इन दिस सम अब हमें क्या करना है, जो मैंने आपको प्रीवियस सम्स में बताया था कि 5 ईयरली होता है तो हमें जो टोटल है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड है सो हमें डिवाइडेड बाय 3 करना है। बट इन दिस सम in 4 yearly moving average method this first value 41 is divided by 8। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये डिवाइडेड बाय 8 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज कितने हैं, 4 ईयर की है, सो व्हाई वी पुट 8। सो इसका क्वेश्चन है जो 21 था वो कितने मंथ का टोटल था, फर्स्ट 4 मंथ, देन ये 20 था वो भी कितने मंथ का है,
नेक्स्ट 4 मंथ्स मीन्स इसके 4 मंथ और इसके 4 मंथ, टोटल हुआ कितना 41, ये दोनों का टोटल कितना हुआ 41, और इंडिविजुअली 21 कितने का टोटल था 4 मंथ का, और 20 भी 4 मंथ, और ये दोनों का टोटल हुआ कितना 41, मीन्स ये जो 41 है वो एक्चुअली में कितने मंथ का टोटल हुआ स्टूडेंट्स 8 मंथ का, बिकॉज 21 के 4 मंथ ऑलरेडी है और 20 के भी 4 मंथ है, मीन्स 41 है वो टोटल कितने मंथ का हुआ स्टूडेंट्स 8 मंथ का टोटल कितना होता है 41. Understood students? So in 4 yearly average method we divided by 8. Understood? कैसे 8 हुआ कि 21 के भी 4 ईयर और 20 का भी 4 ईयर, मीन्स ये दोनों का टोटल 41, so divided by 8, 4 plus 4 8. Then next 45 divided by 8 again, because 20 भी 4 मंथ का टोटल है और 25 भी 4 मंथ का टोटल, मीन्स 45 is divided by 8. Then 52 also divided by 8, 57 also divided by 8 and 66 also divided by 8. Got it students? How, why we divided by 8? जो वैल्यूज हमने 8 से क्यों डिवाइड की है? गुड. सो अब हम लोग लास्ट सिंप्लीफाई फॉर्म करेंगे. सो 41 डिवाइडेड बाय 8, सो आवर आंसर इज 5.125. Then 45 divided by 8, so our answer is 5.625. Then 52 divided by 8, so answer is 6.5. Then answer next 57 divided by 8, so answer is 7.125. Then 66 divided by 8 means 8.25. Understood students? How to find? गुड. और लास्ट कॉलम जो आपका होगा वो कौन सा होगा? कंपलसरी आपको प्रिपेयर करना है टी. आपको क्वेश्चन होगा कि सर आपने क्वेश्चन 1 में तो ये कॉलम फाइंड नहीं किया था, बट इन क्वेश्चन 1 ऑलरेडी गिवन दिस कॉलम टी हमको ऑलरेडी सब में क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में हमें ये टी की वैल्यू नहीं दी थी. सेकंड क्वेश्चन में क्या था, हमें ईयर दिए थे और यहाँ पे ऑल्सो गिवन मंथ. सो वी प्रिपेयर दिस कॉलम, जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने आपको लास्ट में टी का कॉलम प्रिपेयर करवाया था. सो हियर फॉर द फर्स्ट मंथ वी अलोकेटेड 2 1, फॉर द सेकंड मंथ वी अलोकेटेड 2, फॉर द थर्ड मंथ 3, देन 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मीन्स टोटल हमारे पास 9 मंथ है. तो ये हमारा सम ओवर. Understood students? I hope you all are understood how to find 3 yearly moving average, 5 yearly moving average and 4 yearly moving average. Understood students? So I hope you are understood, and please note down this sum in your notebook. And here our chapter number 4 time series is over. If you have any doubt, so please comment on this video. Okay students, thank you.